दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है नुपुर शर्मा और उसकी गिरफ्तारी। इसलिए कि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बहुत तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है, जो स्क्रीन पर लगा हुआ आप देख रहे हैं। इस फोटो के ज़रिए से साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, वो सब हम तफसील से आपको बताएंगे। चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आएँ तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मैं आपसे बता दूं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब है ना, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो हिंसा का माहौल छिड़ा हुआ है। आपने देखा कि कानपुर में दंगा हुआ, प्रयागराज में दंगा हुआ, कि जो दंगे होते हैं, जो फसादात होते हैं, ये सब हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कमज़ोर करते हुए नज़र आते हैं। हिंदुस्तान में कोई दंगा ना हो, हिंदुस्तान में कोई फसाद ना हो, इसी में हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हम हिंदुस्तान को खूबसूरत ही देखना चाहते हैं। चंद लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद वो सस्ती शोहरत तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम जिस ज़ात को टारगेट बना रहे हैं उस ज़ात से मुंसलिक बहुत सारे लोग हैं। हम जिस ज़ात को टारगेट बनाएंगे उस ज़ात से मुंसलिक होने वाले लोगों के दिलों को तकलीफ होगी। हुआ भी यही, नुपुर शर्मा ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के ज़हन व दिमाग में गुस्सा भरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, अपनी आवाज़ को हुकूमत हिंद के सामने पेश करने की कोशिश की। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उससे पहले FIR दर्ज कराई। तो जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, बात ये समझ में नहीं आती कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। हालांकि इस फोटो का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है और ये बस एडिटिंग का कमाल है और अजीब कमाल है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल रियल वाकई ऐसा हो गया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। कानपुर का दंगा नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया जा रहा है, प्रयागराज का दंगा नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया जा रहा है। यह जहां जहां भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर के एहतिजाज हुआ, प्रोटेक्ट हुआ, वहाँ दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो उस चीज़ को लेकर के नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराया जा रहा है। कौम के दानिशवरान का कहना है, ये सिर्फ मुस्लिम तबकात के लोगों का नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुकात रखने वाले लोगों का भी यही कहना है कि जिसने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो सारा मामला शांत हो जाए। हिंदुस्तान जो हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फसादात ख़त्म हो जाएं। लेकिन कब, जबकि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं कानपुर में कौम के जवानों की, गिरफ्तारी हुई राजस्थान में बूंदी के काजी की, अल्लामा नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब क़िबला को गिरफ्तार किया, ये कह करके कि तुमने मुसलमानों के दरमियान में ऐसी स्पीच दी, ऐसी जिसको हेड स्पीच कहा जाता है, कि तुमने कुछ लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। ये हमारा राइट है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा अपना राइट है ये कि हम एहतिजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और शांति के माहौल में करेंगे। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। जहां आपने अपने हाथ में लिया तो याद रखें आप कानून के शिकंजे में भी आएंगे। शांति पूर्वक आपको एहतिजाज भी करना है, प्रोटेस्ट भी करना है, हुकूमत हिंद से मुतालबात भी करने हैं। कोर्ट का दरवाज़ा लोगों ने खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आई नुपुर शर्मा के खिलाफ कि पूरे मुल्क भारत में जो हिंसा का माहौल बना हुआ है उसके जिम्मेदार कौन है, सिर्फ नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को चाहिए कि वो टीवी में आकर के पूरे मुल्क भारत से माफ़ी मांगे। सफाई में बहुत सारी चीज़ें नुपुर शर्मा ने पेश की, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं गुस्ताखी को लेकर के, जो प्रोटेस्ट किए गए, जो एहतिजाजात किए गए या जो आंदोलन किया गया, इस तरह को लेकर के बहुत सारी गिरफ्तारियां मंजर आम पर आई हैं। सिर्फ एक गिरफ्तारी मौलाना नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब क़िबला की नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा जुबैर को गिरफ्तार किया गया और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, आखिरकार उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया भी जाएगा या नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उसको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हिंसा का माहौल आप देख ही रहे हैं। इस हिंसा के माहौल को अगर ख़त्म करना है तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आखिरकार नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किस वजह से नहीं किया जा रहा है, हुकूमत हिंद को यह बताना चाहिए कि हाँ इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी गुस्ताखियाँ होती रही हैं, लेकिन इसके बाद कोई गुस्ताखी ना करे, कम से कम उसके लिए
कड़ी कार्रवाई हुकूमत हिंद को करना चाहिए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करना चाहिए, इसलिए कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी तो दूसरे लोग भी इस तरह की हरकतों सकनात से बाज आते हुए नजर आएंगे। मुल्क भारत में फसाद हो, हिंसा हो, इससे मुल्क भारत की खूबसूरती जाहिर नहीं होती। भारत को अगर खुशगवार बनाना है तो हमें फसादात से इस हिंदुस्तान को महफूज रखना होगा, इख्तिलाफात से इस हिंदुस्तान को महफूज रखना होगा। मज़ाहिब के नाम पर लड़ने की आखिर ज़रूरत क्या है? इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। हिंदुस्तान को कामयाबी की शाहराहों पर चलाने के लिए आप कदम उठाइएगा, हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने के लिए आप कदम उठाइएगा, हिंदुस्तान के निज़ाम को आप अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा, लोगों को इस तरह का दर्स दीजिएगा कि वो हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी ना करें, हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करें। तमाम कत्ल व गारत होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फ़ोटो जो हमने आपको दिखाया नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात पेश कीजिएगा। और आप क्या क्या चाहते हैं इन गुस्ताखियों को लेकर के? क्या कानून ऐसा बनना चाहिए कि आइंदा कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे? अगर कोई गुस्ताखी करे तो किसी को एहतजाज करने की ज़रूरत पेश ना आए, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पेश ना आए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत पेश ना आए। हुकूमत हिंद ही उस पर ऐसा एक्शन ले कि उस एक्शन के बाद किसी को कोई एहतजाज करने की ज़रूरत पेश नहीं आए। आप चाहते हैं कि मुल्क भारत में ऐसा कानून बने? अगर चाहते हैं तो अपनी तासुरात कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।